बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इको 402 माइक्रो इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 16 नवंबर है, जबकि आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिल जाती होती है, तो आप इसे 17 नवंबर तक भी सबमिट करा सकती हैं। बहुत आसान असाइनमेंट है। मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊंगी कि कहाँ कहाँ आप इस असाइनमेंट में चेंजिंग करके यही सबमिट करा सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एक सिनेरियो दी है, जिसे मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ कि एक स्मार्टफोन मार्केट है पाकिस्तान में, जो कि बहुत जल्दी ग्रो कर रही है पिछले कुछ सालों में। इसकी वजह है कि इसकी हाई डिमांड हो गई है स्मार्टफोन्स की, और इंटरनेट यूजर्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स दोनों ने बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में स्मार्टफोन्स की ऑफर किया कस्टमर्स को, जो कि उनकी डाइवर्सिफाइड नीड्स यानी उनकी ज़रूरियात की, उनकी डिमांड्स के मुताबिक हैं। सब ब्रांड्स जो हैं उन्होंने अपनी स्मार्टफोन की प्राइस को पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, जिसके बीच में हाई डिमांड है यानी ज़्यादा लोगों की मांग है, प्रोडक्शन कॉस्ट है यानी जो बनाते वक्त ऊपर पैसे लगते हैं वो इंक्रीज हो गई है, रिसर्च कॉस्ट है, कांस्टेंट डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सेकंड लास्ट में क्या आ रहा है, इंपोर्ट टैरिफ की, जब चीज़ें इधर से उधर बेचते हैं तो वो इंक्रीज होता है, मतलब पैसे लगते हैं उसके ऊपर, तो इंक्रीज टैरिफ और टैक्सेस लास्ट में आ जाएगा। अब ओप्पो एक फेमस चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है, और इसके मुकाबले में जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं लाइक सैमसंग, एप्पल, हवावे, जो ओप्पो है वो बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को एक अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस के ऊपर। और अब नीचे यहाँ पे हमें 2022 का इन्होंने ओप्पो का दे दिया है कि इसका डिमांड फंक्शन है और ये इसका सप्लाई फंक्शन है। इन दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये वैल्यूज हैं, इनको अपने माइंड में रखिएगा। क्यू डी से हम क्वांटिटी डिमांड के लिख सकते हैं, और क्यू एस से क्वांटिटी सप्लाई लिख सकते हैं। अब फर्स्ट में इस क्वेश्चन में इसने हमें बोला है कि आपने इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करनी है डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। दोनों की वैल्यूज मैंने लिखी। अब वैल्यूज मैंने कहाँ से ली, ये ऊपर आए, ये देख लें, ये वाली इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से दोनों को इक्वल कर लिया। और फिर यहाँ पर जो p वाली वैल्यूज थी 0.7 में, जब मैंने 0.3 ऐड किया, 7 में वैसे ही 3 ऐड करें तो 1 आ जाता है, और क्योंकि 0 पॉइंट था तो ये पूरा 10 आ जाता है, तो क्योंकि 0 पॉइंट था तो ये इस तरह 1 बन जाएगा। आपने इसके बीच में से 100 माइनस किया तो आपके पास 20,000 बन गया। इसको आपने सप्लाई फंक्शन के बीच में पुट कर दिया। सप्लाई फंक्शन अब कौन सा था, यहाँ पर आके देखें, ये वाला मेरा सप्लाई फंक्शन था। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्यू डी को आप इक्वेशन 1 बना दें, क्यू एस को आप इक्वेशन 2 बना दें, और यहाँ पे आप लाइन चेंज करके लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 20,000 इन क्यू एस। तो अब p की जगह पे आपने इसकी वैल्यू 20,000 पुट कर दी, और जिस सिंपल सा मल्टीप्लाई किया 0.7 के साथ, उसने 100 को ऐड कर दिया, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में इसने हमें बोला था कि भाई आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, इसको शो करना है, और लास्ट में एक लाइन भी बोली थी कि एक्सप्लेनेशन इस पार्ट के बीच में रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, नहीं तो मैंने ये लिखा है, आप ये लिख सकते हैं, एज मेंशन्ड अर्लियर एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट वुड शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, however a graphical representation is more effective to show this impact visually। तो आप एक ग्राफ बना लें, हैंडआउट से देख लीजिएगा, पिछले साल भी ऐसी ही असाइनमेंट आई थी और उससे पिछले सेमेस्टर में भी ऐसी ही असाइनमेंट आई थी, मैं देख चुकी हूँ। और अभी इसका पार्ट 3 है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें इसने कुछ वैल्यूज दी हैं, नीचे आए टेबल की फॉर्म में। यहाँ पे ये देखें, ये 15,000, ये क्या है, रुपीज है, प्राइस है हमारे पास, ठीक है। और P1 हमारे पास 15,000 आ गया, और P2 हमारे पास 20,000 आ गया। और यहाँ पे ये क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि QS1 हमारे पास 1 मतलब कि 10,100 आ गया, और QS2 हमारे पास 14,100 आ गया। अब इसको मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा है कि P1 P2 की ये वैल्यू, QS1 की ये वैल्यू, QS2 की ये वैल्यू। सिंपल परसेंट इन चेंज इन प्राइस, ये मैंने लिखा है इसका फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे इसने हमें एक
ये चीज़ फाइंड करने को कहा था कि प्राइस इलास्टिसिटी आपने जो ओप्पो का स्मार्टफोन सप्लाई किया जा रहा है इसके आपने बतानी है। तो प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले परसेंट चेंज इन प्राइस को फाइंड कर सकें। तो ये मैंने फार्मूला लगाया, इसमें P2 की जगह पे P2 की वैल्यू, P1 की जगह पे P1 की वैल्यू और फिर ये लिख के सिंपल सा कैलकुलेट किया तो मेरे पास फाइनल आंसर 28.57% आ जाएगा। ये परसेंट चेंज इन प्राइस है। नेक्स्ट इसमें फार्मूले के बीच में ना दो चीज़ें लगती हैं। एक दूसरी चीज़ जो डिवाइड होके आती है ना, डिवाइड से ऊपर वाली, वो ये है कि परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये उसका फार्मूला आ जाएगा। सेम वही है, बस P2 की जगह पे आपने QS2 लगा दिया और माइनस करके P2 की जगह पे आपने P1 की जगह पे QS1 लगा दिया और नीचे भी ऐसे किया कि P1 की जगह पे QS1 लगा दिया और P2 की जगह पे QS2 लगा दिया। सिंपल, बाकी वही फार्मूला है, बीच में आपने वैल्यूज को पुट किया और QS2 की वैल्यू पे और QS1 की वैल्यू पे आप पजल ना होइएगा, मैं अगेन बता देती हूँ कि ये क्वांटिटी सप्लाइड है, इसने ऊपर बता दिया है तो इसको मैंने QS1 बना दिया क्योंकि दो वैल्यूज थी, तो और इसको मैंने QS2 बना दिया। सिंपल सी अब ये इसकी वैल्यूज थी, मैंने बीच में पुट कर दी, मेरे पास फाइनल आंसर 33.06% आ गया है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन भी आपके साथ शेयर करूं। आसान सब्जेक्ट है, जस्ट इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और जो इस सब्जेक्ट में फंस जाए तो फिर वो बस फंसा ही रहता है। तो बहुत आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट टाइम में ही इस सब्जेक्ट को क्लियर करें। ये मैंने खुद भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और मेरी फ्रेंड्स भी अब पढ़ रही हैं, तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जो CS के सब्जेक्ट में या इको के सब्जेक्ट में फंस जाते हैं तो फिर लाजमी उनका एक सेमेस्टर ऊपर लगता है। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपकी एक बार में ही ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। अब ES यहाँ पे क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन, ES। तो इसका फार्मूला था परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। दोनों की वैल्यूज तो मैंने बीच में पुट किया और डिवाइड किया, मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ये आपके तीनों क्वेश्चंस का आंसर था। होप्स सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, बट अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन भी आपके साथ शेयर करूँ और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।